हाय, वेलकम बैक, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के थ्रू व्याकरण की। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये है समास, व्याकरण का चैप्टर है समास। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है और क्या पढ़ना है, आप लोगों को बहुत ही शुद्धता से बताया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं आप लोगों के वीडियो के तो अब पास। हम आज व्याकरण के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हिंदी और मैथिली दोनों में आपको बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम ऐसा पढ़ेंगे जो कभी आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन। आप जरूर अच्छा से ध्यान देकर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है कि समास के मुक्तक कितने भेद होते हैं। आपको ये कभी भी याद रखना है, हर हाल में किसी भी तरह आपको याद रखना है कि समास के मुक्तक 6 भेद होते हैं। और 6 भेद में आपको कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला में आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। दोस्तों, तो अब हम बारी से हर एक करके हर एक यानी कि 26 खंडों को 6 को जो उसका भेद है एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे ताकि इससे एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, अब आप देखिए तत्पुरुष समास। इसमें इनमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद पर संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे आप अगर इसे ट्रिक से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे बेहतर होगा जिससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। इसमें लिखे हैं जिसमें शब्द का खंड करने पर आपको को, में, के लिए, का, में आए तो वो शब्द निश्चित रूप से आपको तत्पुरुषी समास आपको लगाना है। निश्चित रूप से इसमें कोई दुमत नहीं है, ये तत्पुरुष समास ही होगा। जैसे आपको देखना है, जैसे आप देखिए, जैसे स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जैसे को आया इसमें दोस्तों, देखते हैं प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। पद से दलित, तो इसमें भी देखिए दोस्तों आया है पद से दलित, यानी कि इससे आप बोल सकते हैं कि पद दलित, पद से दलित। इसमें आप बोल सकते हैं पद से दलित। जैसे रसोई का घर, तो रसोई के लिए घर, इससे आप जानते भी हैं कि रसोई के लिए घर को ही कहा जा सकता है कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए आया दोस्तों। जैसे राजमहल, राजा का राजभवन, दोस्तों क्या लिखा है, राज और भवन, तो राजा का भवन। तो देखिए दोस्तों इसमें भी का आया है। दानवीर, दानों में वीर, आप बोल सकते हैं दानों में वीर, जैसे दानों में वीर, देखिए में आया है दोस्तों। तो इसी तरह आपको शब्द को खंडन करने पर इसी चाह को, से, के लिए, का, में आए तो आपको निश्चित रूप से तत्पुरुष समास में लगा देना है, वो आपको तत्पुरुष समास ही होगा। दोस्तों हम इसे आप आगे के पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। इसमें कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा गया है। विशेषण विशेष्य पद को ही का समास है। जैसे नवयुवक, अब देखिए दोस्तों इसमें नवयुवक जैसे विशेषण में आपको आ जाता है छोटा, नाटा, बूढ़ा, सफ़ेद, काला, हरा। इसी तरह देखिए दोस्तों इसमें कहा गया नवयुवक, यानी कि नया युवक जो अभी आप लोग जो 10वीं में हैं, इसके भी इसी को बोला जाता है नवयुवक। जैसे 21 से और लेकर के 25 वर्ष के युवा को नवयुवक कहा जाता है। तो हर एक साल नया युवक आता है, तो उसके लिए आपको नवयुवक का शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे नीलकमल, देखिए इसमें आपको विशेषण, नील विशेषण हो गया, कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है। तो ये इस तरह का सवाल यदि आए तो आपका कर्मधारय समास में मारिएगा। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, तो आप इसको भी अगर आए तो कर्मधारय समास में आ गया। अब देखिए दोस्तों आप बहुव्रीहि समास में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इनका समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि उस शब्द से संसार में आपको जब भी शब्द को पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इस ऐसा व्यक्ति का बोध है जो संसार में एक ही है, जो नश्वर है, जो अभी तक संसार में एक ही है, दोबारा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। भले आपको मोबाइल में देखने के लिए अलग अलग तरह का मिल जाएगा, लेकिन आप सही से देखिए तो संसार में वो एक ही है। जैसे देखिए चंद्रशेखर, तो आप चंद्रशेखर का अर्थ आप समझिए, इसमें क्या क्या चंद्र है शेखर जिसके। तो दोस्तों इसमें महादेव भगवान के सर पे आप देखिएगा फोटो में, उसमें दिया गया है चंद्रमा का चित्र, तो इसीलिए उसको चंद्रशेखर बोला जाता है। संसार में महादेव एक ही है। जैसे आप पढ़िए चतुरानन, 4 आनंद, यानी कि चतुरा आनंद, आना मतलब दोस्तों यहाँ होता है मुख, तो ब्रह्मा,
बिना पानी, यानी कि पानी का अर्थ सर दोस्तों समझिए, पानी का, ये पानी का अर्थ हो जाता है आपका हाथ। जैसे माँ सरस्वती के हाथ में बीना है तो बिना पानी सरस्वती। देखिए अब एक ही, अब जिस दूसरा देखिए नीलकंठ। आप दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि भगवान शंकर जब अमृत को ग्रहण किया था उस समय उसका कंठ नीला हो गया था, इसीलिए उसको शिव जी यानी कि नीलकंठ बोलते हैं। तो संसार में एक ही है। जैसे दशानन रावण, दशानन, आनंद मतलब दोस्तों आपको पहले ही बता दिए कि मुख होता है, तो जिसका 10 मुख हो, जैसे दशानन रावण। तो संसार में ये सभी देखिए दोस्तों, शिव जी, महादेव, सरस्वती, ब्रह्मा। आप दोस्तों इसमें एक ये भी बोल सकते हैं चक्रपाणी जैसे विष्णु, लंबोदर जैसे गणेश जी, जिससे संसार में एक ही है। दोस्तों आप हम आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, इसमें देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं और योज्य अव्यय का लोप हो जाता है। तो देखिए सर दोस्तों इसमें याद आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें 2 पद आएगा, जब भी आएगा तो 2 पद आएगा और इसके बीच इसको हम योज्य चिन्ह बोलते हैं। इसमें हर जगह आपका जब ये द्वंद्व समास के सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें आपको योज्य चिन्ह दिया जाएगा और 2 शब्द निश्चित रूप से रहेगा, जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार। दोस्तों इसी तरह से आपको योज्य चिन्ह में 2 शब्द आएंगे और बीच में योज्य चिन्ह लगा होगा, तभी आप द्वंद्व समास में मारिएगा, अन्यथा नहीं मारिएगा। जब भी आपका योज्य चिन्ह 2 शब्द मिल जाए तो निश्चित रूप से आप आंख मूंद के मारिएगा, वो द्वंद्व समास ही होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। दोस्तों पूर्व पद का अर्थ हो जाता है कि इसके शुरुआत वाला पद, ठीक है, शुरुआत वाला पद दोस्तों, सबका शुरुआत वाला पद ये जो हो जाता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सभी ये देखिए, ये यही किसी को बोलते। देखिए सर दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिए कि त्रिलोकी यानी कि 3 लोगों का मालिक को ही त्रिलोकी बोला जाता है। पंचवटी, देखिए दोस्तों या आपका इसका अर्थ ही समझ लेना है। इसका अर्थ होता है पूर्व संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक का मतलब 1 2 3 4 यही आएगा आपका, 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या में कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसका बोध होगा तभी आप द्विगु समास में मानेगा। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, देखिए 5 का बोध होता है। दोपहर यानी कि दोपहर, यानी यहाँ भी देखिए आप 2 का बोध होता है। चौराहा यानी कि 4 का बोध होता है। छदाम यानी कि 6 का बोध होता है। यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ भी होता है। सत्संग यानी कि 7 का बोध हो रहा है। छमाही यहाँ भी आपको 6 का बोध हो रहा है। अब ध्वनित यहाँ भी 2 का बोध हो रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों तिमाही यानी कि 3 का बोध हो रहा है। तो जब भी आपका अंक 1 2 3 प्राकृतिक संख्या में किसी भी संख्या को लिए आ जाए तो आप द्विगु समास से मार सकते हो, वो द्विगु समास ही होगा। आप निश्चित रूप से आंख मूंद के मारिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो भी ये क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछेगा और मैथिली दोनों बुक में पूछेगा, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। आप दोनों दिन का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि समास के 6 भेद होता है। ये तो पहले भी कभी नहीं आप भूलिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं समास के 6ठा भेद, जो कि अव्ययभाव है। अव्ययभाव समास के बारे में दोस्तों इसमें भी देखिए, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ छोड़िए दोस्तों, अब आपको सिर्फ ये करना है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। हमारा मकसद है दोस्तों कि आपके बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे हिंदी मैथिली में समाज से रिलेटेड, आपका वो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटे। हमका सिर्फ यही मकसद है कि हम आप लोगों को यही देना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। भले परिभाषा से यहाँ मायने नहीं रखता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव सही से चला जाए। परिभाषा यहाँ मायने नहीं रखता है व्याकरण में, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बन जाए और ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से बन जाए। तो सिर्फ देखिए दोस्तों इसका परिभाषा के मरियो के लिए आप ट्रिक से चलिए। और ये जितना भी शब्द दिया गया, यथा, प्रति, बे, भर, आ, ये आपको याद रख लेना है। यही में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। यानी कि ये 4-5 जो शब्द दिया गया, देखिए सर दोस्तों, यथा, प्रति, बे, भर, आ, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। आप इसको बोलिएगा सर जो आप ये 5 बता रहे हैं इसको किस तरह प्रयोग किया जाएगा, तो आप उसको भी हम देख रहे हैं। और उससे आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों जैसे यदि इसमें हम लिखे हैं, अब देखिए जो दोस्तों हम बताना चाहते हैं वही यहाँ लिखे हैं। यदि किसी भी शब्द की शुरुआत आत में लगा, शब्द के शुरुआत में लगा रहे तो वे सभी पद अव्ययभाव समास कहलाता है। आपको दोस्तों ये सभी यानी कि ये यथा, प्रति, बे, भर, आ, किसी भी शब्द के शुरुआत में लगे तो आपको यथा अव्ययभाव समास होगा। दोस्तों आप ये नहीं भूलिएगा। और ये जो आपको दिया गया है ये 6, इसको आप याद रखिए लीजिएगा। परिभाषा याद नहीं रखना है, आपको यही रखना है। और किसी भी शब्द के देखिए इसको किस तरह से लगा रहेगा, आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो किस तरह से उसमें लगा रहेगा शुरुआत में। जैसे दोस्तों देखिए प्रतिदिन में देखिए प्रति लगाया है ना, दिन के मानिए बोलिए दोस्तों, प्रति लगा है ना,
प्रतिमास, देखिए प्रति दोस्तों लगा है, प्रतिमास, मास को छोड़िए दोस्तों, प्रति लगा है ना, हमको सिर्फ देखना है कि यथा प्रति बे भर आ, इसमें से कोई भी लगा हो। जैसे देखिए इसमें भी प्रति लगा है दोस्तों, इसमें भी प्रति लगा है। अब देखिए दोस्तों इसमें यथा लगा है, इसका मतलब है कि ये अव्ययभाव समास है। बे लगा है तो ये भी दोस्तों अव्ययभाव समास होगा। भर, देखिए दोस्तों भर, इसमें लिख दिया पहले ही भर, आपको क्या बोले कि यथा प्रति बे भर आ, ये यही आपको याद रखना है बस। इसमें से आपका कोई भी अगर ये आपको अव्ययभाव समास से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए यथा भर के बारे में आप पढ़ लिए, भर पेट लगा लिखा रहेगा, ऐसे भी कोई भी शब्द हो लेकिन भर लगा रहेगा शुरुआत में। जैसे आ, तो देखिए दोस्तों आ जन्म कहेगा, तो इसी तरह आपको लगा रहेगा तो आप अव्ययभाव समास से मानेगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। थैंक